अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान बाडा आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, कोरोना और लॉकडाउन के बाद इस वक्त जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर मसाइल हैं, उसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ख़वातीन विंग की मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सदर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर इशरत सज्जाद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इसी वाले से हमसे खुशी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इसके ऊपर वो क्या कहती हैं और इस बारे में क्या कहना है कि लॉकडाउन के हवाले से कब तक जो है ये मसाइल जारी रहेंगे। ओवरऑल अगर जो सूरत हाल देखा जाए तो जो कि फेडरल का अगर हम जिक्र लाजमी इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारी बहुत सी चीज़ें वहाँ से कनेक्टेड होती हैं। अब आज़ाद कश्मीर क्योंकि हम एक अलग रियासत में रहते हैं, हमारे कानून और लॉज थोड़े से उनसे मुख्तलिफ तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी तब्दीली है हमारी। अब बात सारी ये आती है कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो सूबों को इख्तियार दिए गए थे, इसी तरीके से आज़ाद रियासत को भी इख्तियार दिया गया था, जिसके मुताबिक आज़ाद हुकूमत की जो गवर्नमेंट थी उसने इस लॉकडाउन को जो है बहुत सख्त पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग किया, जबकि वो ये करने में थोड़े से नाकाम हो चुके हैं क्योंकि हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहिए। हम अपन पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, तो हमारा काम है कि गवर्नमेंट जो अगर इस तरीके से काम कर रही है तो उसको बताएं कि कहाँ पे आपने तब्दीली करनी है। उन्होंने जैसे फेडरल ने एसओपीज में नरमी वेरी फर्स्ट डे से रखी थी लॉकडाउन में, वो ये कह रहे थे कि हमारी जो मीडियम तबका है या नीचे वाला तबका है उसको किस तरीके से लेके चलेंगे, लेकिन उसके बरक्स आज़ाद हुकूमत ने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया, लेकिन उन्होंने सेफ्टी और हेल्थ के हवाले से, मेजरमेंट के हवाले से जो पहला स्टेप था उन्होंने उस पर कामयाबी से अमल पैरा हो गए। अब दूसरा स्टेप हमारा ये आता है कि ताजिर बरादरी को इतनी एसओपीज के साथ ओपन करने की शॉप्स जो है इजाज़त दी जाए, ताकि जो एक सर्कल है वो जो इकोनॉमिक एक जोन है जो डेंजर जोन में जा रहा है, और हमारी चूँकि आज़ाद रियासत के अंदर आपको पता है कि बहुत कम लोग हैं जो मतलब बहुत अच्छी सहूलियात के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनका सारा दारोमदार डेली वेजेस पे होता है, तो जब डेली वेजेस के ऊपर वो आ जाते हैं तो उनके मामला बहुत ख़राब हो जाते हैं। फेडरल गवर्नमेंट को अगर देखा जाए तो उन्होंने एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए की मद में जो है लोगों को दिया, लेकिन उसमें भी मैं समझती हूँ क्योंकि मैं उसी जमात से हूँ, तो मेरा काम है कि उसको देखिए एहसास प्रोग्राम जो है वो एसडीजीज गोल जो थे 17 जिसको कहा जाता है, उसके अंदर वो 11 को कैटर कर रहा था, 11 गोल्स को वो कैटर कर रहा है, लेकिन वो भी मैं समझती हूँ कि अभी जिससे प्लानिंग फेज में है और अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन तो हुआ है, लेकिन शिकायत पर मतलब हर चीज़ की उस पर बर वक्त अमल पैरा नहीं हुआ जा सकता। उसको देखते हुए अब उसमें थोड़ी सी अगर तब्दीली की जाए, मैं फेडरल गवर्नमेंट को भी ये मुतालबा करती हूँ कि उसमें थोड़ी सी नरमी करके लोगों को जो है जल्द से जल्द रिलीफ पहुँचाएँ। लेकिन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के, वो इसमें फेल हो चुके हैं। उन्होंने अभी तक किसी आम इंसान को रिलीफ देने में नाकाम है, उन्होंने नहीं पहुंचाया। तो उसके लिए भी हम आपके प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा करते हैं कि कोशिश की जाए कि बजाय इसके कि आज सुना है उन गाड़ियों का जो है वो वापस ले लिया है और वो जो अमाउंट है वो आम बंदे तक पहुँचाया जाए। सही जी मैडम, ये बताइएगा कि इस वक्त लॉकडाउन के बाद जो है ना, इस वक्त जो मजदूर तबका है वो खासा परेशान है, तो हुकूमत की तरफ से भी ऐसा कोई ऐसा रिलीफ नहीं दिया गया अभी तक। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो पार्टी की आदत है उसने इस हवाले से क्या लाएमल तय किया है, आगे क्या प्लानिंग है, कुछ रिलीफ देने के बारे में सोचा गया है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? उस्मान भाई, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि फेडरल गवर्नमेंट के तरफ से एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 का तो कर दिया, लेकिन बाकी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं वो सोच रहे हैं कि जो सफ़ेद पोश तबका है या जो मजदूर तबके के अलावा हट के काम कर रहे थे और ताजिर बरादरी थे, इनके लिए कोई जो है रिलीफ पहुंचाएं जो कि प्लानिंग में है। लेकिन चूंकि हम बीइंग ए कश्मीरी और हमारी रियासत चूंकि इनका अपना एक सिस्टम है, तो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो मीडिया भी चीख चीख के थक गया, हम लोग भी अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट इस चीज़ का इनिशिएटिव लेने के लिए क्यों बैक फुट पे हो रही है और क्यों पीछे जा रही है। पहला स्टेज उनका खत्म हो गया, बार बार कह रहे हैं, उनको मुबारकबादें भी दे दी हैं, हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने पहला स्टेप बहुत अच्छा लिया, एंटर पॉइंट्स पे बहुत सख्ती की, सब कुछ हो गया, लोग हमारे पेशेंट रिकवर होकर घरों को जाना शुरू हो गए। लेकिन अब ओवरऑल आपको पता है कि अगर यहाँ पे मैं जिक्र करूँ प्राइवेट स्कूल्स का, मदरसास का, हॉस्टल्स का, ये वो बिजनेस है जो कि अर्न करते थे और मतलब उन्होंने एक बहुत हैंडसम अमाउंट अपनी सैलरी वेजेस के तौर पे अपने स्टाफ मेम्बर्स को भी देते थे, वो सब अब इस वक्त घर में बैठ गए हैं और वो सोच रहे हैं कि आगे आगे ईद आ रही है, रमज़ान है, आपको पता है कि घर के बहुत से मामला होते हैं वो किस तरीके, यूटिलिटी बिल्स में वफाक ने जो है वो रिलीफ दे दिया, हमारी गवर्नमेंट उसमें भी अभी तक फेल है, रेंट है और बहुत से मामला हैं, तो अभी नहीं समझ आ रही कि वो किस तरफ जा रही है, उनको कोई पॉलिसी समझ नहीं आ रही कि वो किस, अगर नहीं आ रहा तो इसमें मैं समझती हूँ कि एक तरफ अगर देखा जाए तो लैक ऑफ जो है वो है
जो कहते हैं ना स्ट्रेटजीज को फॉलो करना या बनाना या प्लानिंग करना, फंड की कमी भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए उनको नेगोशिएशन करना चाहिए, फ्रंट लाइन पे आए और बताएं कि हमें ये इश्यूज हैं, तो फिर जो है हम मिल बैठ के जो उसको सॉर्ट आउट करेंगे चीज़ों को। अब मुतालबा ही हम कर सकते हैं, मीडिया के थ्रू आवाज़ उठाते हैं, और मीडिया के तो बहुत से लोगों को मैं अक्सर वो अखबारात और जो सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट अपलोड हुई होती हैं तो मैं पढ़ रही होती हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है उन तमाम सहाफ़ी भाई बरादरियों जो है हमारी, उनके ऊपर भी कि अपनी जान, जिस तरह फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स कर रहे हैं प्ले रोल, इसी तरीके से सहाफ़ी भी जो है फ्रंट लाइन पे है, पुलिस है, इंतजामिया, ये सब फ्रंट लाइन पे आके काम कर रहे हैं। इस वक्त हमें एक दूसरे की जो है लेग पुलिंग के बजाय एक यूनाइट होके एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है। तो फिर मैं पोस्ट की बात कर रही थी कि वो अपलोड करते हैं कि जिस तरीके से काम करना चाहिए, अब उन चीज़ों के ऊपर अमल पैरा होना है, और वो किस तरीके से होना है गवर्नमेंट को जल्द अज जल्द डिसाइड करके तो इसके ऊपर पॉलिसी बना के लोगों को दे देनी चाहिए, रिलीफ फौरन जो है कब्ल इस वक्त दिया जाए। एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आपसे, ये बताइएगा कि प्रोग्राम असास के हवाले से पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये प्रोग्राम शुरू किया, इसके बाद अब आज़ाद कश्मीर में भी ये सिलसिला जारी है, तो देखने में आया कुछ जो गवर्नमेंट के सरकारी जो मुलाजिम थे कुछ उन लोगों ने भी लिए हैं, जिसमें कुछ केसेस भी देखने में सामने आए, जिस तरह मुजफ्फराबाद में डीसी साहब ने जो है उस पर एक्शन भी किया है, तो इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी जिस तरह पहले जिक्र किया कि एहसास प्रोग्राम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के यानी 17 गोल में से 11 पे कैटर कर रहे हैं। अब वो इस वक्त प्लानिंग स्टेज में तो आ रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उनको आइडिया तो नहीं था कोरोना एकदम आएगा और ये सारा कुछ हमें ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ी सी जो कमी बेशी हो जाती है। और लेकिन उसमें देखिए डेटा जो है जो हमारे पास मौजूद ही नहीं था, उसके ऊपर उन्होंने काम किया और फिर ऑन द स्पॉट पकड़े भी गए। अगर ना पकड़े जाते तो कैसे पता चलता? तो इसका मतलब है कि मॉनिटरी असेसमेंट और जो चीज़ें फीडबैक हो रही होती है वो फौरन उन्होंने फीडबैक करके उन्होंने वो लोग नुमाया कर लिए, और मुजफ्फराबाद डीसी का भी इसमें नुमाया किरदार है कि उन्होंने एक्शन लेते हुए उन लोगों को मुअत्तल भी करवाया और जो भी है पकड़े भी गए वो लोग। तो ये है कि लोगों को खुद भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट मुलाजिम तो सर्विस ले रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट मुलाजिम है वो सब इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं, मतलब वो किसी से जाके राशन पानी भी नहीं ले सकते। यहाँ पे मीरपुर में आप देख लें, आज़ाद कश्मीर में हर घर में लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है फैसिलिटेट किया, राशन पहुँचाया जितना जिससे हो सका, लेकिन गवर्नमेंट ने एक आटे के बैग भी किसी को नहीं दिया, जिसमें वो नाकाम। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत डॉक्टर इशरत सज्जाद साहब। लॉकडाउन के बाद ताजिर कम्युनिटी के जो मसाइल थे उस हवाले से आज हमने गुफ्तगू की, और आगे पार्टी के हवाले से जो भी एक्टिविटीज़ हैं, सियासी क़यादत का क्या लायामल है, कैसे जो है हालात इस वक्त चल रहे हैं, तो इस हवाले से आज हमने उनसे तफसीली बात की है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर भी इस हवाले से ज़रूर कोई इकदाम उठाएगी और बहुत जल्द जो है हालात मामूल पर आ जाएंगे। रमज़ान का बबरकत महीना है, हम सब दुआ गो हैं, अल्लाह ताला हम सब की तौबा को कबूल करे और इस मुल्क बीमारी से जल्द अज जल्द हमें निजात दे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इलाकाई वीडियोस और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारा YouTube चैनल दीना न्यूज़ अपडेट्स जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि बर वक्त ताज़ा तरीन वीडियोस और खबरें आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।